students, this is Mars Maths classes and the chapter 9 we will take the topic congruence of triangles. इससे पहले हम congruence of triangles में दो थ्योरम्स कर चुके थे, जिसमें कि एक थ्योरम आपकी ASA क्राइटेरिया थी और दूसरी आपकी एक्सियम थी। एक्सियम आपकी कौन सी थी? आपको शायद याद होगा, SAS। दिस वॉज द एक्सियम। उसके बाद हमने ली थी थ्योरम। तो ये एक्सियम हमने पढ़ी थी इससे प्रीवियस वीडियो में और थ्योरम हमारी थी ASA। दिस इज द थ्योरम। अब हम आज पढ़ेंगे नई थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी की, जो कि होगी आपकी AAS क्राइटेरिया, AAS criteria for congruence of triangles. Congruence of triangles. ओके, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले चैनल की लिंक पर जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और आप कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि उसी से मैं समझ सकती हूँ कि मेरा आपको पढ़ाना कैसा लगा और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे। ओके, तो जैसा कि AAS क्राइटेरिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी थ्योरम बनेगी, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और यू कैन से टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angles and one side of a triangle are equal to corresponding angles and one side of another triangle. Okay, now I am showing here the theorem. फिर से देखिए इस थ्योरम में क्या है, two triangles are congruent. So first you draw two triangles. This is first triangle and this is another triangle. Here it is up to here. This is ABC and suppose this is DEF. Two triangles are congruent. These two will be congruent if two angles, take two angles, first is this and second is B, and one side of a triangle, एक साइड ले लो आप। अब ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स ए के रेस्पेक्ट में डी इक्वल है और बी के रेस्पेक्ट में ई इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड वन साइड, और इसके BC के रेस्पेक्ट में साइड ले लीजिए EF। अगर ये आपस में इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इज द थ्योरम। तो हमें ये प्रूव करना है। इस थ्योरम को टू प्रूव ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम प्रूफ कैसे करेंगे? आप जरा ये दोनों ट्रायंगल देखिए, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी 180 इन ईच ट्रायंगल। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो आपका इसका पहले ट्रायंगल में ले रहे हैं ABC में, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा ट्रायंगल लो DEF, तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F
इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फर्स्ट और सेकंड को ज़रा देखिए, दोनों 180 के इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमें गिवन है थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये एंगल्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी कैंसिल हो जाएंगे, और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये कट हो गया। अब आपके पास रह गया है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो आपने देखा थर्ड एंगल आपका सी जो है वो एफ के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या मिलेगा, ये आपका एंगल जो है इसके इक्वल हो गया। अब हम दोनों ट्रायंगल जरा देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो आप देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये तो गिवन है, और एंगल सी इज इक्वल टू एफ, ये अभी हमने प्रूव करा है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है। तो अब हमारे पास क्या बन गई, कौन सा रूल था, ए एस ए। तो ए एस ए रूल से हमने, और यू कैन से ए एस ए क्राइटेरिया, तो हमारे ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। तो अब आप लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। कौन सा क्राइटेरिया लगा, ए एस ए, तो लिखेंगे बाय ए एस ए रूल। नाउ प्रूव्ड। अब एक बार फिर से अच्छे से समझिए, ये जो हमने ए एस ए रूल के थ्रू हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए, और हमारा क्राइटेरिया क्या था, स्टार्टिंग में हमें ए एस क्राइटेरिया शो करना था जिससे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होंगे। ए एस ये हम ले करके चले थे ए एस, लेकिन हमने इसको कैसे प्रूव करा है, जो हम पहले से ही प्रूव कर चुके थे थ्योरम, ए एस ए वाली थ्योरम, उसकी हमने हेल्प ली। ए एस ए देखो यहाँ पर ए एस ए रूल हमारा लगा है, तो हमने जो हमारी प्रूव्ड थ्योरम थी उसको यूज़ करके हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए। तो हमारा एक क्राइटेरिया ए एस भी होता है, टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट, ठीक है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब ए एस क्राइटेरिया भी होगा। उसके लिए हमने यूज़ करा इस थ्योरम को ए एस ए, जो मैं बता चुकी हूँ कि मैं पहले वाले वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है मैंने इसको। और ए एस ए को मैंने प्रूव करा था इस एक्सियम के थ्रू, एस ए एस एक्सियम थी, इसके थ्रू हमने प्रूव करा था। एक्सियम का मीनिंग होता है कि ये हमें ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये चीज़ तो हमें प्रूव्ड ही है हमारी, दिस इज़ द ट्रू फैक्ट। इसको हमने यूज़ करा था इस थ्योरम को प्रूव करने में, दूसरी वाली को। और जो तीसरी वाला क्राइटेरिया था उसके लिए हमने सेकंड का यूज़ करा है। तो अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे कि नेक्स्ट थ्योरम हमारी एस 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 होगी, ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना तो पार्ट। आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए। Here I have to mention this is the theorem. Next theorem, this is first, this is second, and this is first criteria for congruency, this is second criteria, this is third criteria, and fourth will be SSS criteria. So let's see. Now what is the theorem?
two triangles are congruent if the three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle. So here these are two triangles. Name them. This is A, B, C. Here D, E, F. These are two triangles, and what is given? Side AB is equal to corresponding side DE, side BC is equal to corresponding side EF, and side AC is equal to corresponding side DF. This is given. You can write here given AB is equal to DE, BC is equal to EF, and AC is equal to DF. This is the part given. Here to prove, what is to be proved? Triangle ABC is congruent to triangle DEF. You should prove both are congruent triangles. And for this proof, we should do some construction. So here I will draw the figure again, because here no space, so that I am showing the pic, or you can say the two triangles again, A, B, C and D, E, F. D, E, F. Mark as before you marked. Now construct. What is to be construct? From the point E, draw an angle equal to the angle here A, B, C. तो आपको यहाँ पर E से और F से दो साइड ड्रॉ करनी है, और इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि आपका जो एंगल B है, और यू कैन से एंगल ABC इज इक्वल टू, यहाँ पर आप सेम एंगल ड्रॉ करिए FE. सपोज दिस इज द पॉइंट, हेयर यू विल टेक G पॉइंट. ऐसे ही यहाँ पर ये जो C एंगल है, आप F से एक एंगल ड्रॉ करिए, मतलब ऐसे साइड ड्रॉ करिए कि यहाँ पर जो एंगल बने वो C के इक्वल हो. तो आपका ये यहाँ पर जो पॉइंट मीट होगा इसको दे दीजिए EF. सपोज दिस इज G पॉइंट. फिर से एक्सप्लेन करें. देखो ये जो B एंगल था, आपको यहाँ से लाइन सेगमेंट एक ऐसा खींचना है कि यहाँ पर E एंगल जो है ये बने, ये B के इक्वल बन जाए, और F पर जो एंगल फॉर्म्ड हो, इस लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट, तो आपका ये C एंगल के इक्वल F बन जाए. ठीक है. तो अब आप यहाँ पर लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन में. ड्रॉ EG and FG. FG so that, क्या लिखेंगे सो दैट में शो कर दीजिए. FEG एंगल इज इक्वल टू एंगल FEG इज इक्वल टू एंगल B, और ये वाला एंगल B के इक्वल और C वाला इसके इक्वल EFG के इक्वल. तो एंगल EFG
इज इक्वल टू एंगल सी। तो अब हम ये दो ट्रायंगल लेंगे प्रूफ के लिए। यहाँ पर शो करिए प्रूफ। कौन से दो ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। अब आप देखो, ये हमारी जो साइड होती है ये हम लॉन्गेस्ट साइड लेते हैं यहाँ पर, जिसके अलोंग हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये BC और EF ये लॉन्गेस्ट साइड है। हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिए एंगल और एक ट्रायंगल यहाँ बन गया। अब हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं ABC और EFG। ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि कौन सा रूल लगता है कॉन्ग्रुएंसी का। देखो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, और ये एंगल थर्ड वाला एंगल C इज इक्वल टू एंगल EFG। तो ASA क्राइटेरिया लग गया, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसको लिखना है, तो आप इसको इस तरीके से लिख करके शो कर देंगे। अब आप लिख दीजिए ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ये ABC। देखो, B के रेस्पेक्ट में हमारा एंगल E है, तो B के पॉइंट पर हमारा E आना चाहिए, और C वाले पार्ट पर हमारा एंगल F है इक्वल, तो C पर F आना चाहिए। तो A हमारा किस पर आना चाहिए, A की जगह G, तो हम इसको लिखेंगे G। B के रेस्पेक्ट में हमारा E और C के रेस्पेक्ट में F। तो हमारा ये ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए, हमें ये हमेशा सही ऑर्डर में शो करना है। जब हम कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं ट्रायंगल्स की, तो हमें उसके एंगल्स का भी ध्यान रखना है। ये जो वर्टेक्स का ऑर्डर है ये गलत नहीं होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से इसके पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा जो एंगल A है ये हमारा यहाँ पर जो एंगल EGF के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये शो कर दीजिए, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल EGF। ये एंगल इक्वल हो गया। देखो, A हमारा इसके इक्वल हो गया, AB साइड हमारी EG के इक्वल हो जाएगी, और ये BC तो इसके इक्वल थी, अब AC हमारी GF के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लिख दीजिए साइड AB इज इक्वल टू साइड GE या EG, कुछ भी लिख दीजिए, GE, और दूसरी साइड AC इज इक्वल टू GF। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ये साइड, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। किससे हो गया, ये CPCT से। तो अब आप लिख दीजिए बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। अब लेकिन AB हमारा DE के इक्वल है और AC हमारा DF के इक्वल है। तो अब हम जरा यहाँ पर ले लें, ये तो हमने CPCT से इक्वल कर दिए साइड। अब जो हमारे पास है पहले से ही वो क्या है, AB हमें दिया हुआ है DE के इक्वल, और AC दिया हुआ है हमारा DF के इक्वल। ये तो हमारे जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग गिवन है, AC इज इक्वल टू DF। तो आप देख रहे हैं AB इज इक्वल टू GE और AB इज इक्वल टू DE, तो ये आपस में इक्वल हो गए। ऐसे AC इज इक्वल टू GF, ये CPCT से आया था, और ये हमारा है शुरू से ही है, AC इज इक्वल टू DF गिवन है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं
कि जी ई इज इक्वल टू, ये जो आपकी जी ई है ये डी ई के इक्वल हो गई, और जी एफ आपकी, ये देखो जी एफ आपका डी एफ के इक्वल हो गया। तो यहाँ देखिए ये जी एफ है, ये डी एफ के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि जी ई देयरफॉर जी ई इज इक्वल टू डी ई, एंड इधर से जी एफ इज इक्वल टू डी एफ। तो देखो यहाँ पर ये साइड हमारी इसकी इक्वल हो गई, और ये जो साइड है इसका मार्क ऐसा लिया है हमने, ये इसके इक्वल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे डी को जी से। तो ज्वाइन कर दीजिए कंस्ट्रक्शन में लाइक दिस, ठीक है। अब ये ज्वाइन हो गया, तो अब उससे क्या हमें मिला, हम ट्रायंगल ले रहे हैं अब डी ई जी, ये वाला ट्रायंगल लिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। तो आपका ये जो एंगल है आपके इतने एंगल के इक्वल हो गया, मतलब एंगल ई डी जी इज इक्वल टू एंगल ई जी डी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। सेम हेयर, ये साइड आपकी इसके इक्वल है, तो आपका ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये आपका इधर वाले इसके एंगल के इक्वल हो गया। क्लियर हुआ, ये साइड इसके इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया आपका डी एफ जी। ये एक आइसोसेलेस इधर बना, एक इधर बना, जिसके थ्रू आपने ये दोनों एंगल इधर इक्वल करे और इधर ये वाले इक्वल कर दिए, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या यूज़ होता है इसका। तो हमने यहाँ पर ये शो कर दिया सब कुछ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, इसको ज्वाइन कर दिया डी जी, और ये ट्रायंगल लिया पहले, इसमें शो कर दिया है दोनों एंगल कौन से इक्वल हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही दूसरे में इस ट्रायंगल में, तो अब हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या मिलेगा, हमारे ये एंगल कंबाइंड हो जाएंगे। ये डी जी ई देखो, डी जी ई, और इधर ये डी जी एफ, तो ये पूरा कंबाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा, तो लिखा यहाँ पर एंगल डी जी ई प्लस एंगल डी जी एफ इज इक्वल टू, अब इधर की साइड भी जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए एंगल ई डी जी प्लस एंगल जी डी एफ, यहाँ पर लिख दीजिए ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दिया है। तो अब हम इन दोनों को मिला करके हमें यहाँ पर ये एंगल कौन सा बन गया, एंगल ई जी एफ बन गया, ठीक है। ये दोनों पार्ट जुड़ गए तो बन गया एंगल ई जी एफ, राइट हेयर एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू, और इस साइड का बन गया एंगल, ये दोनों ऐड हो गए तो एंगल ई डी एफ, एंगल ई डी एफ, ये बन गया। अब आप एक चीज़ देखिए, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, लेकिन हमारा ये एंगल, हमने एंगल ए के इक्वल टू प्रूव कर दिया था जब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई जी एफ। तो देखो यहाँ पर ये एंगल ए हमारा आ गया था एंगल ई जी एफ के इक्वल, ई जी एफ, जब हमने सी पी सी टी से हमारा ये प्रूफ हो गया था, ये कॉन्ग्रुएंट से दोनों ट्रायंगल। तो हमारा ये एंगल ए इसके इक्वल है, और अभी हमने प्रूव करा है कि ये एंगल जी जो ई जी एफ बना है वो डी के इक्वल है, ई डी एफ। तो इसका मतलब ये एंगल हमारा इसके ए के इक्वल है,
और ये ही एंगल हमारा इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये ए और डी आपस में इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर ये शो कर सकते हैं कि हमारा जो एंगल डी पर बन रहा है ये ई डी एफ ये एंगल ए के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमारा ई जी एफ भी ए के इक्वल है तो हम लिखेंगे एंगल ए। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ। यहाँ पर रीज़न दे देंगे कि ये जो ई जी एफ है ये एंगल ए के इक्वल है। एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल ए, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अब आपने ये भी प्रूव कर दिया कि एंगल ए हमारा एंगल डी के इक्वल हो गया। अब आप दो ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी और डी ई एफ। तो लिखिए आप, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी के रेस्पेक्ट में, देखो ए बी सी, डी हमारा ए के रेस्पेक्ट में आया, बी के रेस्पेक्ट में हमारा ये ई और डी ई एफ। तो इन दोनों को ट्रायंगल को लेकर के देखें अब हमें क्या हमारी कॉन्ग्रुएंसी लग गई। देखो ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये तो गिवन है। ठीक है, और ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, अभी हमने प्रूव ही किया है। एंगल ए इज इक्वल टू, शॉर्ट में ही लिख दीजिए यहाँ पर, कैमरा सेट करते हैं पहले। देखो ये जो एंगल ए और डी हमने प्रूव कर ही दिया है, ए इज इक्वल टू एंगल डी। आप ई डी एफ लिख लीजिए चाहे एंगल डी, क्योंकि डी देखो सेंटर में। चलो मैं आपके लिए एंगल ई डी एफ ही लिखूंगी, ई डी एफ। और थर्ड साइड ले लो, ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 पार्ट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए। ये हमारा गिवन, ये भी गिवन, और ये हमारा प्रूव्ड, ऑलरेडी हमने अभी प्रूव किया था। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो अब आप लिख दीजिए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पर आप लिख देंगे एस बाय एस ए एस रूल। तो अब हमने देखा कि हम कैसे प्रूव करते हैं। हम ये जो रूल्स हैं इनको यूज़ करके हम दूसरा रूल प्रूव कर देते हैं, जिससे कि हमारे ट्रायंगल, ये देखिए अब हमने इस ट्रायंगल को ए बी सी को डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट कर दिया, जिसमें कि हमारी साइड्स इक्वल गिवन है, मतलब तीनों साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। वो हमने अभी आपने स्टार्टिंग से देखा ही है कि कैसे प्रूव करा है। लास्ट में SAS रूल के थ्रू हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। अब एक बार बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा। ये तीनों साइड्स इक्वल गिवन है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल को लेकर के हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ किया है। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना है कि ये जो आप लॉन्गेस्ट साइड है और ये इधर ये BC और ये EF, ये लॉन्गेस्ट साइड्स है, इससे लेकर के हमें इक्वल एंगल बना करके कंस्ट्रक्शन करना है। और इक्वल एंगल कौन से, ये B के इक्वल E और C के इक्वल F। तो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर दीजिए दो साइड्स। ये आपका किसी पॉइंट पे मिल जाएगी, इसको नेम दे दीजिए। ठीक है, अब हमने पहले ABC और ये EGF ये ट्रायंगल लिए,
ये दोनों ट्रायंगल लिए, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन से 2 एंगल तो इक्वल करे ही थे और तीसरी हमारी साइड इसके इक्वल गिवन है। तो हमारा रूल लग गया, कौन सा रूल लग गया, ASA। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ASA रूल लग गया। अब इसके बाद ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये एंगल A हमारा G के इक्वल हो गया। अब ये जो हमारा एंगल A G के इक्वल हो गया, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, साइड्स भी हमारी इक्वल हो गई CPCT से, क्योंकि हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया जब, तो हमारे सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ये जो EG साइड थी, हमने तो केवल एंगल ही तो कंस्ट्रक्ट किया था, इसकी इक्वल साइड थोड़ी कंस्ट्रक्ट करी थी। तो अब हमारी साइड्स भी इक्वल हो गई, AB के इक्वल ये हो गई और इसके इक्वल AC हो गई, GF की इक्वल। तो ये हमारी साइड्स इक्वल हो गई। अब हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर से हमने कंस्ट्रक्शन किया, D को G से ज्वाइन कर दिया। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा था ना ज्वाइन DG, तो वो इसीलिए किया था, यहाँ पर बता देते हैं। अब इसको जब ज्वाइन कर दिया, हमें पता है ये साइड इसके इक्वल, अभी हम प्रूव कर ही चुके, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया हमारा DEG, आइसोसेलेस बन गया, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। सेम हेयर DFG में ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये साइड ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब क्या करा हमने, इस एंगल को दोनों को जोड़ दिया, इधर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल आपस में इक्वल हो गए। ये देखो यहाँ पर मैंने शो करा था ऑन एडिंग वाली चीज़। ठीक है, तो हमारे ये दोनों आपस में एंगल इक्वल आ गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। अब ये एंगल हम पहले से ही प्रूव कर चुके थे A के इक्वल, तो जब ये एंगल इसके इक्वल था और यही एंगल D के इक्वल है, तो D हमारा A के इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमने फिर से ABC और DEF ट्रायंगल लिया है। अब इन दोनों को देख लो ट्रायंगल को, ये साइड हमारी इसके इक्वल, AB DE के इक्वल, एंगल AD के इक्वल और AC हमारी DF के इक्वल। कॉन्ग्रेंसी कौन सी लग गई, SAS कॉन्ग्रेंसी हो गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अब उससे क्या हुआ, कौन सा क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रेंसी लग गई और हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, तो फिर ये हमारा जब तीनों साइड्स हमारी इक्वल गिवन है, तब हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए। तो ये थ्योरम हमने आपको प्रूव करके दिखा दिए। तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो बच्चों प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट्स भी लिख करके बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और बहुत ही आपको आसान लगेगा आप पढ़ना। जो चीज़ आपको बहुत टफ लगती होगी, अब आप इसको जब समझेंगे, देखेंगे वीडियो को, तो आपको ये बिल्कुल बहुत ही इजी लगने लगेगा सर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।